तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ। ठीक है, मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपकी इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। यहाँ पे हम पढ़ते नहीं हैं, हम ये पढ़ते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। तो बातें बताऊँगा बहुत प्यारी सी, और हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये सीखेंगे कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं, इंजॉय कैसे करते हैं, कुछ बेहतर करते हुए, है ना। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपके साथ में, बस आप साथ में छोड़ना और क्या। 16 मार्च 2023 आज पहला दिन है ना, आपकी क्लास 10th का। तो आज से अगर हम बातें करें फटाफट से चलिए देखिए, है ना, ठीक है। पहला दिन, नई शुरुआत, एक नई एनर्जी के साथ एक नया सफ़र, है ना, और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। सबसे सिंपल कई सारी बातें बताऊंगा। पढ़ाई को पढ़ाई की नज़र से देखना बंद कर दो, एकदम टोटली क्लोज, है ना। कभी मत कहो कि मैं पढ़ रहा हूँ, कहना ही बंद छोड़ दो, ठीक है। कभी मत कहो कि मेहनत हो रही है, कभी मत करो कि मुझे कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बस काम करते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना, और पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ते हैं, है ना। लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं ना। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, चूँकि आज का आपका पहला दिन है तो फटाफट से कुछ आपको बातें सिखा दूँ, है ना। मुझे कई बार लगता है कि कुछ पढ़ने से पहले ये पढ़ लेना चाहिए कि पढ़ना क्या है ना, ताकि माइंड एकदम से क्लियर रहे। ज़्यादा कचरा क्यों करना है। देखो फटाफट से सारी की सारी बातें आपको समझा दूँ। हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट, मतलब 600 भी नहीं, कितने, मात्र 6 सब्जेक्ट, है ना। मतलब ओनली 6 सब्जेक्ट, मात्र 6 सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हम इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से रखना, ठीक ना। 6 सब्जेक्ट है। सबसे पहला कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हाँ, साइंस, सोशल साइंस, और किसी का हो सकता है कला हो, किसी का क्या हो सकता है, किसी का हो सकता है एग्रीकल्चर हो, यानी कि कृषि, और किसी का क्या हो सकता है, संस्कृत, है ना। यही है आपके 6 सब्जेक्ट, और इसी को हमें साल भर पढ़ने हैं। मतलब कितना सारा समय, समझ में आ नहीं है ना। हम कई बार ये चेक कर लेंगे, हम ये नहीं चेक करेंगे ये कितना है, हम ये चेक कर लेंगे कि हम में कितनी एबिलिटी है, हम में कितनी कैपेसिटी है ना। और तुम देखना ना, मतलब ऐसे, मतलब तुमको देख के तरस आएगा। नहीं, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, खाली सिर्फ 6, बट समझ नहीं है तो बहुत मजा आएगा। और इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। हाँ, इंजॉय में हेरा नहीं जाएंगे, है ना। एजुकेशन, वो आप बोर्ड पे देखा होगा क्या लिखा है ना। एजुकेशन विथ स्माइल, है ना। विथ एजुकेशन विथ स्माइल, ये नहीं कि स्माइल विदाउट एजुकेशन खाली हंसते ही रह गए, पढ़े कुछ नहीं, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। खैर, बातें करते हैं। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? 6। आप 3 सब्जेक्ट को एकदम गारंटेड, इसके बारे में तो आप सोचना ही मत, है ना। इंग्लिश, मैथ और साइंस, है ना। यहाँ पे आपको एकदम बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश और मैथ, है ना, ये तो आपको पता ही, मैं पढ़ाता हूँ, सही बात, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है ना। बचा साइंस वाले सब्जेक्ट, आपको इतना बेहतर साइंस। हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, आप अभी से एक बात याद रखना, नोट्स बोले तो फेयर आप खुद का बनाना, हर दिन बनाना, है ना। वही जो मैं बात कहता हूँ ना, ठीक है, कि एक के दिन मजे का काम करने से अच्छा है कि हर दिन करो, है ना। एक हफ्ते में एक के संगे 7 सेब खाने से अच्छा है कि हर दिन एक खाओ, आधा खाओ, थोड़ा खाओ, वो ज़्यादा फायदा करता है, पता है। समझ में नहीं है ना। तो ये होता है किसी चीज़ को पढ़ने का सिस्टम, है ना। पहले ये जान लो प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम जान गए तो आधा सॉल्यूशन तो ऐसे ही कर लिया। लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं पता है ना। बातें कर देखो, नोट्स, है ना। अब जो हिंदी है और कौन सा है, सॉरी, जो हिंदी है कौन सा है, सोशल साइंस। हिंदी, सोशल साइंस, और इसमें से आर्ट, एग्रीकल्चर या संस्कृत हो, इसका मैं आपको करूंगा गाइड। क्या करूंगा? गाइडेंस, है ना, कि पढ़ते कैसे हैं, सीखते कैसे, एग्जाम में कौन सा प्रश्न आता है। देखो, एक होता है पढ़ना, एक होता है स्मार्ट तरीके से पढ़ना, है ना। भूतों की तरफ पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे पढ़ते ही रह जाएंगे जिंदगी भर, पता ही नहीं चलेगा पढ़ा क्या, एग्जाम में क्या आया, क्या पढ़ा है, टीचर ने क्या पढ़ा है, उसने क्या पढ़ा है, कुछ सब हेरा जाएगा, है ना।
ये होता है सिस्टम किसी चीज़ को पढ़ने का, सीखने का, इसलिए लोगों की नौकरी नहीं लगती, पता है भाई। जैसे मैं नौकरी देने वाला हूँ तो मैं आपसे वो चाहूँगा ना जो मुझे चाहिए। आप वो प्रश्न पढ़ रहे हो जो इसका मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, एग्जाम में वो मैं देने वाला हूँ नहीं, आप उसी को पढ़ते जा रहे हैं, आएगा कोई नंबर नहीं आएगा। तो आपको जानना पड़ेगा ना कि कैसे प्रश्न मैं देने वाला हूँ। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, सारी की सारी बातें आपको समझाएंगे, है ना। तो 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ और इंग्लिश, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है ना, गारंटीड, ठीक है ना। इसको मेरे ऊपर छोड़ देना, साइंस को भी छोड़ देना, ठीक है ना। साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट की मैं गाइडेंस करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है ना, सही बात है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे, सीखने के लिए पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि पढ़ते कैसे। वी विल नॉट स्टडी, वी विल नॉट ओनली स्टडी, वी विल स्टडी हाउ टू स्टडी। बोर्ड पे लिखा है ना। इसकी ये लाइन ऐसे ही नहीं लिख दिया है, इसके पीछे कहानी है। पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ते कैसे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। खैर ये तो बात होगी 6 सब्जेक्ट की, है ना। अब बातें करते हैं उन सब्जेक्ट की जो मेरे पर्सनल सब्जेक्ट है, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जब कभी मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पता नहीं कि अंदर से इतना सुकून, इतनी खुशी मिलती है कि मैं कैसे बताऊँ, है ना, ठीक है। खैर बातें करते हैं, बहुत ही प्यारा जो अपना प्यारा सा सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथमेटिक्स। अगर आप इसकी शक्ल देखना चाहें तो ये जैसे मैं सुंदर हूँ वैसा ये भी सुंदर से, है ना, ठीक है। मैथमेटिक्स इसके कान में नहीं बनाऊंगा, है ना। मैथमेटिक्स समझ में आ गई नहीं है। पहले ये तय कर लेते हैं कि हमारे पास कितना दिन है और उस दिन में कितना पढ़ना है ना, ताकि हमारा जो माइंड है वो क्लियर है। देखो कोचिंग स्टार्ट है 16 मार्च से। कहाँ से स्टार्ट है? 16 मार्च से 16 अप्रैल। कितना महीना हो गया? 1 महीना। 16 अप्रैल से 16 मई, कितने? 2। 16 मई से 16 जून, हाँ। और बीच बीच में मैं छुट्टी भी कर दूंगा, किसी को छुट्टी चाहिए ना कह देना यार, ठीक है, एकदम साल भर छुट्टी कर देंगे। समझ पढ़ाई को डोंट टेक सीरियस, इफ यू बिकम सीरियस अबाउट योर स्टडी देन फिनिश, है ना। 16 जून, उसके बाद क्या होता? 16 जून के बाद क्या आता है? जून के बाद क्या आता है? 16 जुलाई। फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त, फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर। समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा ऐसे कचरा की तरह लिखता हूँ, है ना, ठीक है। और 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, है ना, अक्टूबर। और 16 अक्टूबर से 16 नवंबर, सही है। और 16 नवंबर से हम लोग तब तक देखेंगे जब तक पेपर आता है ना। 16 नवंबर से 16 दिसंबर, और 16 दिसंबर से मुझे लगता है कि 16 जनवरी, और इसके बाद नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि तब पेपर अपना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें तो कितने महीने हमारे पास हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि 1 तारीख से स्टार्ट नहीं है ना, नहीं ये कहना नहीं पड़ता, फिर कहते मार्च अप्रैल, है ना। 16 से स्टार्ट हो, ऐसे गिनेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने महीने हैं? 10। 10 महीने समझते हो? 10 महीने, 1 महीने में 30 दिन, 10 महीने में 300। कितने दिन है? ओनली 300 डेज। 30 का आंकड़ा लगा लेते हैं, 30 31 का भी होता है, कभी 28 का भी होता है, तो मोटा मोटा समझ लेते हैं 30 दिन। तो यानी कि 10 मंथ, यानी कितने दिन हमारे पास है? 300 दिन। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 300 दिन मात्र 6 सब्जेक्ट, है ना। और मतलब बहुत सिंपल, सही है। लेकिन जो अपना जो सिलेबस है, क्या है सिलेबस, ये लोग हम लोग कंप्लीट करेंगे, पता कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने यहाँ तक। यानी कि अपना जो फोकस रहेगा वो है 16 नवंबर तक सिलेबस खत्म करना। मतलब जितना भी पाठ वाठ है पढ़ लिया है, अब खाली टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, उसको कैसे याद करते हैं, एग्जाम में कैसे आता है, लिखते कैसे हैं, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके स्कूल में या हर जगह सिलेबस ही पूरा नहीं होता। सिलेबस समझते हो? पाठ्यक्रम। क्या भाई? पढ़ना कितना है ना, पता ही नहीं कितना पढ़ना है। जैसे एक समुद्र है ना, और मैंने कह दिया कि भैया उसमें से पानी निकालो, निकालते रहो पानी, खत्म हो पाएगा? कभी कुछ हो पाएगा?
पता नहीं चला, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है। तो जब बहुत पढ़ना हो या समझना हो कि भाई पहले ये चेक कर लो कि पढ़ना कितना है, और उस पढ़ने में से कितना पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम में कौन सा आता है सीखना, कौन सा समझना, कौन सा, तब माइंड क्लियर होता है। और ये कौन बताएगा? आपके सामने खड़ा हो, है ना। आप लोग खुद पढ़ लेंगे पता है, लेकिन बस आपको तरीका पता चल जाए। समझ में नहीं है कि करते कैसे हैं। चलिए बातें करते हैं। यानी कि हमारे पास कितने समय है, कितने समय? 8 मंथ। क्या हम 10 मंथ कहेंगे? नो। कितने कहेंगे? 8 मंथ। और हमारे पास 8 महीने हैं, और 8 महीने में हमें 15 फिल्में देखनी। कितनी फिल्में? 15, मात्र 15 फिल्में। समझते हो? मूवी। 8 महीने और 15 फिल्म। कुछ फिल्में ऐसी होंगी जिसमें एक्शन होगा, कुछ फिल्में ऐसी होंगी जैसे रियल हीरो। आपने देखा साउथ की फिल्में, रियल हीरो। अरे जो हीरो है तो उसको रियल क्यों कहेंगे? हीरो है तभी तो रियल है इसका मतलब वो रियल नहीं है ऐसे तो जो पहला चैप्टर है मैथ का कौन सा है? रियल नंबर, है ना। तो नंबर है पर रियल, देखते हैं कि भाई रियल क्या होता है ना, वास्तविक संख्या है। तो मैंने कहा ना 8 महीने 15 फिल्में। कितनी फिल्में? 15। आपको क्या लग रहा है बहुत बड़ी बात है? लोग एक महीने में, एक हफ्ते में 3-4 फिल्म देख जाते हैं, है ना। तो सोचो 8 महीने 15 फिल्में, मतलब 8 महीने 15 चैप्टर। तो मुझे नहीं लग रहा बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। और उसको तुम गिन लो, पन्ना ऐसे गिन लोगे ना, 3-4-5 पन्ने का एक चैप्टर होगा, है ना। और पढ़ने का सिस्टम होता है तो वो मैं बताऊंगा आपको, और बहुत ही मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा ना। आदित्य बातें करते 8 महीने 15 फिल्में देखते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या बातें हैं। मुझे लगता है ना कि मैंने जो बातें कही, ठीक है ना, कि होता ये है कि ऐसा नहीं कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको एकदम से याद ही हो जाए, पर आपका जो माइंड है थोड़ा सा क्लियर रहेगा, माइंड मैपिंग, समझ रहे हो। और हाँ, एक बात क्लियर रखो, एग्जाम में क्या आता है, मतलब आपको एग्जाम में क्या चाहिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। अगर मैथ है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना सिंपल है ना, बस यही है ना। तो बाकी बातें तो समझने वाली है ना, अंडरस्टैंडिंग वाली बातें है ना। तो जहाँ पे एग्जाम वाली बात आएगी, जहाँ पे आंसर लिखने वाली बात आएगी, वहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगा सुंदरता से कि भाई लिखते कैसे, तरीका क्या होता है। जहाँ पे समझने वाली बात होगी मैं आपको समझाऊंगा। हम लोग पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ेंगे, फिर पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना, यही प्रॉब्लम है। इंग्लिश की बात होगी तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या बातें याद करनी है, क्वेश्चन आंसर कैसे याद करते हैं, ग्रामर कैसे सीखते हैं, है ना। ये सारी की सारी बातें। अभी मैथ की बातें कर लेते हैं, फिर इंग्लिश की भी बातें कर लेंगे। मैंने कहा ना कि जो दोनों सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश मेरे खून में है ना। हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है पर ये दोनों ज़्यादा हैं। अगर आप यहाँ से इंजेक्शन घुसाते हैं तो इसमें A+B का होल स्क्वायर निकलेगा खैर बातें करते हैं। देखिए अगर हम बातें करें, जो सबसे पहला चैप्टर है वह है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे वही मैंने कहा ना रियल हीरो, है ना। तो देखते भाई जब हीरो ही है उसको रियल क्यों कह रहे हैं, जब नंबर है तो रियल क्यों कह रहे हैं। इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे पूरी तरीके से, है ना। अच्छा आपको ये पता है ना कि आपका जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है टोटल? 600। कितना? 600। मतलब एक पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100। इस 100 में क्या होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर कहाँ से मिलते हैं? स्कूल से। तो हर लड़के को 30 नंबर पक्का मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है ना। इसके बारे में सोचेंगे हम लोग, 70 के बारे में सोचेंगे, है ना। अगर मान लेते हैं 70 की हटा ही दे तो 30 और 3 छः कितना हो गया? 18। 180 नंबर तो स्कूल वैसे मिल जा रहा है। 180 को समझते हो? 30%। 180 नंबर मतलब 30% डायरेक्ट स्कूल से मिल जा रहा है। तुम्हें कितना काम करना है अब, मतलब तुम्हें खाली 70 नंबर पे काम करना है तो तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, है ना। और अपना जो गोल है आपको पता ही है, गोल क्या है कि अपने तरफ से बेहतर कर देना, यही गोल है। अपने तरफ से पूरा लगा दो, जो हो जाएगा हो जाएगा, है ना। 90, 95, 96 माइंड में एकदम थोड़ा ऐसे, मैंने कहा ना छोटी सोच इंसान को छोटा बनाता है, बड़ी सोच इंसान को बड़ा बनाता है। इफ़ यू थिंक बिग यू कैन डू बिग। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। ये कहने को नहीं, सच में है। और धीरे धीरे प्रयास करेंगे, धीरे 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 धीरे
हैबिट बनाएंगे, चीज़ें समझेंगे, बातें समझेंगे। और करने क्या है? आदित्य और कुछ करना है? इस उम्र में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए किसी किसी आप खुद सोचो। अपने यानी कि जो भी बाकी लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सोचो, आप आपको नहीं लगे ये एकदम पागल है तो कुछ भी कर रहे हैं। जहाँ पे दिमाग वाली बात हो ना, वहाँ पे तुमको मैं करूँगा, क्योंकि दिमाग लगाने से दिमाग बढ़ जाता है तुरंत। यही खासियत है। पढ़ना क्या, कोई भी पढ़ सकता है, बस वो जान ले कि पढ़ते कैसे। एक लड़का था, एक लड़का नहीं है, कई लड़के, वो नहीं था डीएम बनने की पढ़ाई होती है ना, जो डीएम बन जाता है आपको पता ही है ना। तो लड़के खुद से पढ़ के निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उनको तरीका पता चल गया था। तो आपको भी तरीका पता चल जाएगा तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा ही, है ना। चलिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, बातें करते हैं। दूसरा आती है अपना कौन सा, पॉलिनोमियल। आपको नहीं लगता ये 9 में भी था, ये साथ नहीं छोड़ेगा अपना, है ना। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तीसरा की अगर हम बातें करें, ये है लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 2 वेरिएबल। ये मैंने आई लिखा है इसको। अच्छा, एलईटीवी है ना, इसको एलईडी टीवी कह दिया था, क्या दिक्कत हो जाती, समझ रहे हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अच्छा सॉरी, 10 में जो है वो है पेयर ऑफ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, बस बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि कुछ दिमाग में जाए, ताकि हमें समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है। ये लोग ना मानेंगे नहीं, है ना, इनको पता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जानबूझ के और मन तो करता है फेंक दूंगा, है ना। एलईडी टीवी, है ना, ये क्या है, एलईडी टीवी। रियल नंबर, पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं है ना। ये समझा रहा हूँ खाली। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और 9 में क्या था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, खाली इतना था। इसमें युग्म में रहेगा, मतलब हमेशा हमेशा 2 समीकरण आएगा। ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, एक खोई एक खो रहेगा, समझ में। तो इसको बताऊंगा, बहुत 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 मजा आएगा। ठीक है, चौथा जो है, इसको मतलब जब मैं लिखता हूँ ना, मेरे हाथ, मतलब मैं क्या कहूँ, ये कितना प्यारा शब्द, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या नाम है इसका, द्विघात समीकरण। अब इसके बारे में जानते ही हैं। द्विघात, दुनिया मैंने कहा समीकरण क्या होता है, दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ल जिसमें क्या आ जाए, बराबर आ जाए, वो समीकरण जाता है। अगर उस समीकरण की घात कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका भी पोस्टमार्टम कर देंगे अपन, हर चीज को समझेंगे। और ये चैप्टर नहीं है, ये फिल्में हैं। पहला जो है, मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, जैसे ये रियल नंबर है ना, तो आपने साउथ की फिल्म में देखी रियल हीरो, तो ये एकदम नॉर्मल सा है, समझ रहे हो, है ना। अगर मैं बात करूं जैसे ये वाला चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये थोड़ा एक्शन फिल्म है ना। इसमें मार धाड़ ज्यादा है ना, कि ये ऐसे करो वैसे करो, काटो पीटो, है ना, तो इसमें मजा आएगा। ये एक्शन फिल्म है, समझ में। अभी स्टोरी वाली फिल्में भी आगे आएंगी, है ना। चलिए, पांचवा जो है वो है आम आदमी पार्टी, सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है इसका, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसको हम लोग कहते हैं एपी। क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं आप लोग, है ना। माइंड को ओपन रखा करो, हर चीज को थोड़ा जानने का प्रयास किया करो। आम आदमी पार्टी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, है ना। इससे पहले क्या हुआ था, जो पेपर हुआ था करीब 2022 में जो हुआ, है ना, उससे पहले भी जो हुआ, उसमें 30% सिलेबस कटा था। तो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना था, इससे पहले जो पेपर दिए थे। लेकिन अब तो कुछ नहीं है ना, तो कोरोना है ना, तो कुछ है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम टोटल पढ़ेंगे, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो छठवां चैप्टर है वो है ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल, त्रिभुज। इससे आप बहुत अच्छे से परिचित है ना। दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ल जिसमें 3 भुजाएं हो और एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बंद हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, सबको पता है। इसको भी हम देख लेंगे, है ना। जो 7वां है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, यानी कि रेखा गणित, यानी इसको हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं, अब तुम लोग के चेहरे पे थोड़ा खुशी आया होगा, ये भी 9 में था, है ना।
निर्देशांक ज्यामिति। इसको मैं कहता हूँ ऋतिक रोशन वाला चैप्टर। कौन सा वाला? इसकी एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, एक आपने गाना सुना होगा, मैं इधर चला, ऐसे नहीं है ना, मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला। ये वाला चैप्टर बिल्कुल है ना, ऐसे खींचेंगे है ना, ठीक है भैया तनी से इधर चलो, भैया तनी इधर चलो, लो पहुंच गए, हो गया है ना। तो चलना ही तो है, खाली चलना है। तो यह है 7वां चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। आदित्य बात समझ में आ रही है? मजा आएगा। चलिए 8वां चैप्टर जो है, मतलब कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर बहुत प्यारा है ना। आपको लगेगा अरे सर जी स्पेलिंग वाला भी मैथ होता है क्या, है ना। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन, यहाँ पे 2 लिखा है पर मैं ऑफ लिखूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है ना, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। किसका परिचय? त्रिकोणमिति का परिचय। और याद रखो त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आपको 11 में भी मिलेगा, 12 में भी मिलेगा। इसके आगे आप मैथ पढ़ेंगे ना, 12 के बाद भी अगर आप मैथ पढ़ना चाहेंगे तब भी मिलेगा। ये सब अच्छे चैप्टर है और इतने आसान है ना, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। वही साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो मैं एक दिन बता रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सारा का सारा यही लगता है ना। ठीक है, और इतना मजा आएगा पढ़ के ना कि बहुत बहुत सिंपल सा है। फिर उसी का आ जाता है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। क्या होता है कई बार कि जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई करना होता है। जैसे आपने जादू सीख लिया, सही है, अब जादू सीख लिया है तो उसको दिखाओ लोगों को कि भाई दिखा। अब मुझे आता है तो करके दिखाओ, आता है तो। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे डांस करना आता है, अब किसी शादी में मुझे बुलाया गया, अगर मुझे आदत मुझे दिखाना चाहिए ना, मैं अंदर लेके करूँगा क्या, आता है तो दिखाओ, सीधी सी बात है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, इसका जो 8वां यानी सॉरी जो 9वां चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग। प्रयोग क्या है, उसको हम यूज कैसे करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे समझाऊंगा। 9वां एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बात क्लियर है? ये पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि आपको ये बातें समझा रही हैं, बस सुनते रहो, है ना। समझना भी नहीं, सीखना भी नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है, बातें करो। चलिए अगर हम चैप्टर नंबर 10वें की बातें करें, वो फिर आगे कौन सा आ जाता है? सर्कल, साइकिल, है ना, सर्कल यानी कि कौन सा? वृत्त। आप इसके बारे में जानते ही हो। एक ग्रामा कौन सा आ जाता है? एकदम सेम सेम, है ना। कंस्ट्रक्शन, कौन सा? कंस्ट्रक्शन, वही रचनाएं, कौन सा? रचनाएं। एक रेखा इधर खींचो, एक इधर खींचो, किसी के मुंह पे खींच दो रेखा, चैप्टर खत्म। बरहमा हो जाएगा आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित, आपको कोई किताब मिले, आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर है ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित, ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 12। और जो चैप्टर नंबर 13 है वो है वही, है ना, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाला, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, क्या 9 में नहीं था? सेम चैप्टर था। और चैप्टर नंबर 13 उसमें भी है, चैप्टर नंबर 13 इसमें भी है, सेम चैप्टर। और मैंने कहा ना ये प्रैक्टिकल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसको भी मैं सिखा दूंगा, बहुत अच्छा, ठीक है। 14वां स्टैटिस्टिक्स, क्या नाम इसका? इसका नाम बोलने में बड़ा मुश्किल है, सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। वही एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, ठीक है ना। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, मार्क्स है, ये सारे ड्यूअली बनाओ, है ना, जो 9 में था। इसको भी पोस्टमार्टम कर देंगे, इसको भी समझ लेंगे भाई क्या है, क्यों है, कैसे पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, क्या नाम है इसका? स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। और फिर आता है जयवीर वाला चैप्टर, जो मैंने बताया था कि सिक्का टॉस करते हैं और सिक्का खड़ा हो जाता है ना। उसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, किसी चीज की हम लोग संभावना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संभावना, कि कोई काम कितना होगा, कितना नहीं होगा, है ना। जैसे मेरे पास एक सिक्का है और मैं उसको उछालूं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या तीसरी बात आ सकती है? नहीं आ सकती है। जैसे आप अगर कोई किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, या तो फेल होगा या तो पास होगा, या और कुछ होएगा? नहीं होएगा, है ना। तो इसको कहते हैं संभावना। बिजनेस कोई कर रहा है, या तो बिजनेस चलेगा तो फ्लॉप हो जाएगा, तो फ्लॉप हो गया दोबारा चलाओ,
सही बात है, ये होती है कहानी। ये है टोटल आपके सामने कितने चैप्टर, 15। और ये हमें 8 महीने, 15 चैप्टर नहीं कहूँगा, ये 15 फिल्में हमें 8 महीने में इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। और मुझे लग रहा है कि बहुत छोटी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ पढ़ने से पहले ये जान लेना कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अब आपका माइंड क्लियर होगा, है ना, कि 6 सब्जेक्ट 600 मार्क्स, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 नंबर स्कूल से मिलता है। सही है। 6 सब्जेक्ट में मैथ, इंग्लिश, साइंस की चिंता बिल्कुल छोड़ देंगे, ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। बचा कौन सा, हिंदी, सोशल साइंस, इसका मैं गाइड कर दूंगा आपको। कला किसी का होगा, किसी का कुछ होगा, है ना। तो कहाँ से नंबर कट जाएंगे, हैं, ऐसे कट जाएंगे नंबर। ये होता तरीका पढ़ने का। और मैथ और इंग्लिश इसको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। सही है। तो ये तो होगी पूरी की पूरी कहानी किसकी, मैथ की।